स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। है ना। ये जो बहुपद दिए गए हैं इसका शून्यक निकालना है और ये शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ये सही है या नहीं, उसका जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। अब ये एक बहुपद है और यहाँ पर x² के गुणांक क्या है, 1 है और x का गुणांक -2 है और अचर पद जो है वो -8 है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहला क्या काम है कि ये जो पहला पद है, पहला पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं तो क्या है, अगर x² को -8 से गुणा करेंगे तो -8x² होगा ना। अब ये चीज़ हम लोग कर लिए। अब बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ देते हैं। बीच वाले पद को कितने भागों में तोड़ते हैं, 2 भागों में, है ना, ताकि उसका भी गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर रहे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। पहले इसको हम लोग हल लिख लेते हैं, है ना, x² - 2x - 8। अब x² को हम लोग x² ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 भाग में तोड़ना है तो -4x + 2x। अगर 4x को 2x में घटाएंगे तो कितना, -2x बचेगा और दोनों को गुना करेंगे तो कितना बचेगा, -8x² होगा ना। हाँ, तो इस तरह से तोड़ते हैं और इसको 8 ये वाला लिख देते हैं अचर पद। अब क्या होगा, ये दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन है, जिससे दोनों भाग लग जाए। तो x है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² को अगर x से भाग देंगे तो x आएगा और -4, x तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे है, x² को अगर x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, एक x बचेगा तो एक x लिख दिए। फिर ये -4 से भागा देंगे, -4x को x से, x कट जाएगा, क्या बचेगा, -4 लिख दिए और प्लस ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2 ले लिए, है ना, 2 ले लिए। उसके बाद ये अब 2 से भागा देंगे 2x को तो 2 कट जाएगा, x बचेगा और -2 चौके 8। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला ये और ये मिल जाए तो समझ लेना कि हम सही गुणनखंड हम कर रहे हैं, है ना। अगर दोनों सही नहीं, बराबर नहीं मिले तो ये समझना है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये जो बाहर निकला हुआ है कॉमन, इसको एक साथ लिखते हैं, x + 2 ये लिख लिए और ये जो दोनों में से एक लिख देंगे हम लोग, x - 4। अब देखिए ये x + 1 ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड हुआ x + 2 और x - 4, है ना। तो लिखेंगे चूँकि x² - 2x - 8 के शून्यक होंगे। क्या क्या होगा, देखिए ये x + 2 ये होगा इतना बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर, ये बराबर का इधर चल जाएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 और x बराबर 4, यानी 2 और 4 इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो शून्यकों के योग बराबर होता है, इसमें होता है x का गुणांक बटा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये फॉर्मूला होता है ना। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना। अब देखिए इसको हम लोग शून्यकों को योग, अब यहाँ पर शून्यक पहला कितना है, -2 और दूसरा है 4, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए मेरा, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, ये x² है, ये x है, x का गुणांक -2 है ना। तो ये -2 बटा, यहाँ देखिए माइनस फार्मूला से, क्यों सर, क्योंकि ये माइनस है ना फार्मूला में, तो इसको पहले माइनस यहाँ लिख लेना, है ना, माइनस, और ये जो x का गुणांक है -2 उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, है ना, और बटे क्या,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 मानते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 2 हो जाएगा। -4 और +2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये 2 को 1 से भागा देंगे 2, दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब इस शून्यकों को गुना करेंगे, एक शून्यक मेरा कितना है, -2 और दूसरा शून्यक कितना है, 4, दोनों गुना करेंगे कितना आना चाहिए, अचर पद। अचर पद देखिए क्या है, -8 है, ये अचर पद है। तो -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर से 1। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, 4 दूने 2 चौके 8 हो गया, -8 माइनस प्लस माइनस, और ये -8 को 1 से भागा देंगे, -8 ही रहेगा। तो इस तरह से ये बन गया पहला क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर -4s + 1, है ना। इसको फिर से हम लोग गुणनखंड करते हैं, पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, 4s स्क्वायर को 1 से तो 4s स्क्वायर ही हो रहेगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं 4s स्क्वायर -4s + 1। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 भाग में, देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो वही रहेगा ना मेरा 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो ये बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से इतना ही आवे, लेकिन गुणनफल भी इतना रहे, जोड़ने घटाने से ही पद रहे और गुणनफल इतना रहे। अब देखिए क्या करना है, इसको 4s स्क्वायर -2s और -2s, 2s और 2s को जोड़ेंगे तो 4s होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए इस तरह तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और s है, 2s को कॉमन लिए तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, कट गया 2 से, और यहाँ s आ गया, और माइनस 2 2 कट गया, s कट गया तो 1 आ गया। फिर ये दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 ले लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ -1 ले लेंगे, है ना। तो -1 ले लेंगे, तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2s को अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2s ही रहेगा, और -1 को +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये और ये दोनों मिल रहा है, हम लोग पहले वीडियो में भी देखे, पहला वाला क्वेश्चन में भी ये दोनों मिल रहा है, तो ये समझेंगे कि क्या है, ये हमारा क्वेश्चन सही है ना, मतलब यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, ये दोनों में से एक लिखेंगे, 2s - 1 और यहाँ 2s - 1। तो अब हम लिखेंगे, चूँकि 4s स्क्वायर, ये दोनों गुणनखंड हुए, इस बहुपद के ये दोनों गुणनखंड हुए, इसलिए -4s स्क्वायर -4s + 1 के शून्यक होंगे, क्या शून्यक होंगे, यहाँ देखिए 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब देखिए दोनों साइड एक ही चीज़ है, इसलिए 2s = 1 हो जाएगा, यानी s बराबर करेंगे, यहाँ देखिए -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ s है, s बराबर s के साथ गुना में है तो 1 के साथ कौन सी में आएगा, भागा में आ जाएगा। इसी तरह से और करेंगे, यहाँ पर जो इधर है, इधर हम लोग कर देते हैं, यहाँ भी वही हो जाएगा, s बराबर क्या होगा, 1/2, क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो सेम प्रक्रिया, यानी कि 2 शून्यक इसके जो है वो क्या है मेरे, 1/2 है दोनों शून्यक। अब हम लोग यहाँ करते हैं शून्यकों का योग, क्या करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का क्या फार्मूला लिखे थे हम, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2 बराबर कितना आना चाहिए, -x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है मेरा
4 है ना, तो -4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए एक्स का गुणांक जो है -4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा, है ना। आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/4। अब ये 2/4 हो जाएगा, ये 2/2 और ये 4/4, दोनों कटेगा तो क्या होगा 1/1, यानी 1 हो जाएगा। दोनों साइड 1 हो जाएगा, 1 = 1। ठीक है, दोनों और बराबर मिल गया, तो इसका मतलब शून्यकों का योग सही है। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला हुआ था, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब देखिए इसका गुणनफल 1/2 है, एक दूसरा 1/2 है। अब अचर पद कितना है, 1 है, कितना है 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, 4। अब इसको हम लोग करते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और नीचे 2 दूने 4। अब यहाँ ऊपर 1 और 4, देखिए दोनों और बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये मेरा सही है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं। पहले x वाला जो है एक साइड लिखते हैं, x² 6x² - 7x और -3, ये अचर पद है, इसको अंतिम में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक क्रम में लिख दिए। अब वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे, पहले पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, तो 6x² को -3 से गुना करेंगे, कितना होगा 6×3 = 18 -18x² होगा ना। अब हम लोग इसको लिखते हैं 6x²। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है 7 को, कि गुणा करने के बाद इतना ही आवे -18x², और जोड़ने घटाने के बाद जो है वो यही रहे। तो हम लोग 9x को +2x से अगर हम लोग जोड़ देंगे, -9x 2x + 2x करेंगे तो कितना होगा -7x होगा ना। अब -7x होगा, अब क्या है ये -7x होगा, दोनों गुणा करेंगे अगर हम, तो देखिए 9 दूने 18 -18x² होगा -3। इस तरह से ही तोड़ना है, यही चीज़ को ध्यान में रखना है, सब में सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है ना। अब चलिए देखते हैं ये दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में क्या मैंने कॉमन मैंने HCF, जो सबसे बड़ा संख्या जिससे कि दोनों भाग लगेगा, तो 3 है और इसमें x है। 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी, है ना। 3x ले लिए कॉमन। अब 3x से भागा लगाएंगे इसको, किसको 6x² को 3x से भाग लगाएंगे, तो कितना कटेगा 3 दूने 6x, 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो गया, -3 × 9, है ना। इसको 9 को भाग लगाएंगे, 3 × 9 होगा, x कट जाएगा। अभी दोनों में क्या है कॉमन, प्लस कुछ भी नहीं है तो +1 ले लेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो +1, 1 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा। देखिए ये यार ये मिल गया ना, अब हमारा जो है गुणनखंड सही है। अब आगे हम लोग देखेंगे 3x + 1 लिखेंगे एक बार, और 2x - 3 लिखेंगे एक बार, है ना। अब देखिए अब लिखेंगे, चूँकि 6x² - 3x 6x² - 3 - 7x, ये जो बहुपद है ना, के शून्यक होंगे, क्या होंगे। देखिए एक इसका जो गुणनखंड आया 3x + 1 और एक गुणनखंड आया 2x - 3, तो इसके शून्यक होंगे 3x + 1 = 0, और क्या होंगे, और 2x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 3x = -1 में, इधर +1 है तो इधर बराबर के वो साइड 0 तरफ जाएगा तो -1 होगा। अब x का मान निकालेंगे तो -1/3, और इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर भी कर देते हैं 2x - 3 = 0, यानी कि 2x बराबर क्या होगा 3, यानी x = 3/2। ठीक है, तो एक शून्यक मेरा जो है वो क्या आ गया -1/3, और दूसरा शून्यक आ गया मेरा 3/2। अब हम लोग वही काम करेंगे, इधर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का, ये एक्स है, गुणांक। ठीक है, अब इसी पर हम लोग करेंगे, ये शून्यकों को जोड़ेंगे। पहला शून्यक है -1/3 और दूसरा है 3/2। अब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है -7, तो यहाँ -7 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों को भिन्न का जोड़ करते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा। 6 को 3 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूने 6, और 2 को 1 से गुना करेंगे, -2 आ जाएगा, है ना। और ये प्लस, उसके बाद इसको भागा देंगे 6 को 2 से, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 आ जाएगा, और बराबर -7/6, है ना। अब देखिए ये दोनों क्या है, अगर ये 9 में 2 गया तो कितना बचा, 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग माइनस, एक और यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये जो फॉर्मूला में सूत्र में जो माइनस है वो माइनस हम नहीं दिए थे यहाँ, तो ये इसको देख लीजिएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये समझिए शून्यकों का योग सही है। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसमें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला ये होता है, इसको भी याद कर लेंगे। शून्यक कितने हैं, -1/3 गुना 3/2, दोनों का गुणा करेंगे। अब अचर पद मेरा कितना है, इसमें -3 है, -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो 6 हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ हम लोग हल करेंगे, ये 3 कट गया, -1/2 हो गया, इसमें भी कट जाएगा, -1/2, तो दोनों और बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन मेरा क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4u² + 8u, है ना। तो ये जो बहुपद है इसमें हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे, बस गुणनखंड तभी करते हैं जब इसमें 3 पद होते हैं, एक अचर पद भी होता है। तो अचर पद तो मेरा है नहीं, अचर पद 0 है, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। सीधे इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे क्या, दोनों में 4 4 आ रहा है, 4 लेंगे और u लेंगे, तो 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, 4 एकम 4 कट गया, यहाँ u बचा और यहाँ +2 बचा, है ना। 4 दूने 8 होता है। अब यही मेरा गुणनखंड, ये इस बहुपद का गुणनखंड, एक 4u हुआ और दूसरा u + 4 हुआ, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे, चूँकि 4u² + 8u, ये 8 है, u के गुणनखंड होंगे, सॉरी शून्यक होंगे, क्या होंगे, 4u = 0 और क्या, u + 2 बराबर भी 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4u = 0, तो u बराबर क्या होगा, 0/4, यानी कि u बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे u बराबर -2, है ना। तो एक जो मेरा एक जो शून्यक है वो 0 है और दूसरा शून्यक है -2। अब हम लोग करेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना। तो ये कोफिशिएंट x का गुणांक और x² का गुणांक, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, शून्यकों का योग, एक शून्यक 0 और दूसरा शून्यक -2, तो यहाँ -2 दोनों को जोड़ देंगे। x² का गुणांक, ये x का गुणांक कितना है, ये मेरा 8 है ना, और x² का गुणांक कितना है, 4 है, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, आइए प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ हो जाएगा -2,
और ये +2 और -2 तो -2 बराबर -2, दोनों साइड बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद मेरा क्या है, इसमें अचर पद तो है ही नहीं, तो शून्य लिखेंगे। अब पहले इसको गुणा करेंगे, 0, एक गुणांक मेरा 0 है और दूसरा -2 है। अब अचर पद मेरा 0 है और x² का गुणांक क्या है, 4 है। अब देखिए 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 और 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 है ना। तो ये जो दोनों साइड है वो क्या होगा, 0। तो ये हो गया बच्चों। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जो t² - 15, ठीक है। तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, है ना। तो इसको गुणनखंड करने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं t² - 15 को क्या लिखते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे सर पूछिएगा, तो इसलिए कि √15 गुना √15 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 का √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो इसका मतलब है कि 15 √15 का स्क्वायर 15 होता है ना। अब देखिए ये दोनों लिखेंगे, इसको a² इसको b² मानेंगे। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b गुना a - b। तो इसको हम लोग लिखेंगे t + √15 गुना t - √15। अब लिखेंगे चूँकि t² - 15 का शून्यक होंगे, इसके दो गुणनखंड हैं तो इसके शून्य क्या होंगे, t + √15 बराबर 0 और t - √15 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, है ना। t बराबर -√15 हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस में आएगा और इधर हो जाएगा t बराबर √15, है ना। तो ये दोनों इसके क्या हुए, गुणनखंड हुए। अब हम शून्यक हुए, ये दोनों इसके शून्यक हुए। अब ये शून्यकों का योग, शून्यकों के योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए इसको हम लोग इधर करते हैं, तो इधर हम लोग देखते हैं शून्यकों का योग -√15 और +√15, ये दोनों को जोड़ देंगे और x² का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो x के जगह पर यहाँ t है ना। तो t का गुणांक क्या है, t है ही नहीं, है ना, t² है और t नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। और x² का गुणांक कितना क्या है, 1 है, ठीक है। अभी 15 में +√15 - √15 दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 0 का भागा 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बराबर दोनों 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना। ये फॉर्मूला बार बार देख रहे हैं हम लोग। अब दोनों गुना कर देंगे, -√15 गुना +√15। अब अचर पद क्या है, अचर पद तो इसमें -15, हाँ सॉरी, तो अचर पद क्या है मेरा, -15 और x² का गुणांक क्या है, x² का x के जगह पर t है तो t का गुणांक 1 है। अब देखिए 15 और 15 का करेंगे तो -√15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे मेरा कट जाएगा स्क्वायर से रूट और ये -15, तो दोनों तरफ -15 हो जाएगा, समझ गए ना, दोनों तरफ -15, तो ये भी बराबर हो गया। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - ax - 4, है ना।
अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, पहला पद को अंतिम पद से, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम लोग बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना है, गुना करने पर माइनस 12x स्क्वायर आवे और जोड़ने घटाने पर यही रहे, है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस कितना 4 तिया 12, तो 4x माइनस प्लस 3x, 4x में 3x को प्लस करेंगे तो माइनस x बचेगा और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर होगा माइनस 4। अब ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं, x खाली मिल रहा है तो x लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब ये दोनों में भी कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 लेंगे, 1 से भागा देंगे तो वही 3x माइनस 4, ये दोनों मिल गया तो समझिए कि हमारा गुणनखंड क्या है, सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो कॉमन है उसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 1 को, और ये 3x माइनस 4 को एक साथ अलग। अब देखिए अब लिखेंगे, चूँकि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक होंगे, क्या होंगे x, देखिए इसके 2 गुणनखंड है, x प्लस 1 1, तो इतना बराबर 0, और इधर लिखेंगे और 3x माइनस 4 बराबर भी 0। अब दोनों साइड निकाल देते हैं, x बराबर ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 3x माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि x का बराबर माइनस 1 है और यहाँ x का बराबर क्या, x के बराबर 4 है, और 4 के नीचे ये देखिए गुना में है तो यहाँ पर भागा में चला जाएगा, है ना। अब एक शून्यक इसका -1 निकला और एक शून्यक मेरा क्या निकला 4/3। अब इसको हम लोग यहाँ करेंगे शून्यकों का योग, क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, -1 प्लस 4/3, इसको भी बटा 1 हम कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक है -1, तो -1 कहाँ से आया सर पूछेंगे तो देखिए ये क्या है, x जो है ये -x है तो इसका जो गुणांक है -1 होगा, है ना, मतलब 1 होगा, और ये माइनस का जो चिन्ह है इसीलिए इसको -1 लिखते हैं, है ना। जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ वो 1 से गुना हुआ, मतलब किस अंक से वो गुणा है, जैसे एक्स स्क्वायर वो 3 से गुना है तो x क्या है 1 से गुना है, इसीलिए उसका एक जो गुणांक है वो क्या है -1 है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 लिखा जाएगा यहाँ। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 3 और 1 3 और 3 को अगर हम भाग देंगे 1 से तो -3 हो जाएगा, और प्लस 3 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस प्लस और 3 दोनों साइड क्या होगा, यहाँ ये 1/3 बराबर 1/3, है ना। तो दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये समझिए कि हमारा जो है वो सही है ना। अब इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, एक शून्यक मेरा -1 है और दूसरा शून्यक मेरा 4/3 है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अचर पद मिलाते हैं दोनों साइड, अचर पद कितना है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 और -1 को तो -4/3 हो जाएगा, और ये भी -4/3, दोनों साइड बराबर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अगले वीडियो में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।